से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 जनवरी से विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं वार्षिक बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें 130 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। और इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बहुत कम देश ऐसे हैं जो मजबूती और आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचे हों। और ऐसे में भारत मजबूत विकास दर, लगातार हो रहे सुधार, निवेशकों की दिलचस्पी के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति वहां पर दर्ज करा रहा है। भारत की ग्रोथ स्टोरी इस समय वहां पर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। भारत के राज्य एक एक डील पर साइन कर रहे हैं और कुल मिलाकर भारत का ग्लोबल दम दावोस में इस समय नजर आ रहा है। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। आर्थिक भारत, आखिर भारत को लेकर क्या है ग्लोबल एक्सपर्ट्स की राय, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दावोस में भारत का दमखम। तो जी हां, दावोस में भारत का ये ग्लोबल दम देखने को मिला है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर दमदार मौजूदगी भारत ने अपनी दर्ज कराई है। बढ़ती आर्थिक ताकत की भी छाप इस समय नजर आ रही है कि किस तरीके से आर्थिक तौर पर भारत इस समय लगातार मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुर्खियां वहां पर इस वक्त भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बटोर रही है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, ये बात कहना है अश्विनी वैष्णव का, केंद्रीय मंत्री का, जो इस समय दावोस में है और उन्होंने वहां पर ये बयान दिया है। लेकिन इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं एक संकेत भी है पूरी दुनिया को कि भारत किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की कारगर जो नीतियां हैं उसका ये असर है, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही इस दौरान अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि विकास दर 6 से 8% के बीच रहने की उम्मीद है। आखिर दावोस में भारत का डंका बजता हुआ नजर आया, और क्या कुछ कहना है इस बीच केंद्रीय मंत्री का, अश्विनी वैष्णव जी का, वो आपको सुनाते हैं। सारी दुनिया ने आज, और स्पेशली जो एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है। एआई में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से एआई का हम उपयोग करें। दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो। तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का। पांचवा लेयर एनर्जी का। एआई की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है। तो इस तरह के सिचुएशन में एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है। तो भारत किस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये बात बताइए। और इसके साथ ही आखिर ग्लोबल एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया भारत को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। जहां आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन असली चुनौती भारत के लिए है कि देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। जर्मनी और जापान की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार काफी तेज है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें आर्थिक वृद्धि की रफ्तार भी काफी तेज है। सुनील भारती, जो कि भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे ही। अगर आध्यात्मिक भाषा में कहूं तो ये किस्मत में लिखा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो ग्लोबल एक्सपर्ट्स की तरफ से ये तमाम बयान इस वक्त आ रहे हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर के, क्योंकि इस समय भारत की ग्रोथ स्टोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत के एआई मॉडल की धाक भी नजर आई, कम लागत में ज्यादा फायदा, और साथ ही सभी 5 एलिमेंट पर काम लगातार जारी है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। भारत के काम की चौतरफा सराहना इस वक्त हो रही है। अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैश्विक पैनल चर्चा में उन्होंने अपनी बात रखी। सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीकी उपाय पर भी सीधे तौर पर इस चर्चा के दौरान फोकस रहा है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसको लेकर ये पूरी चर्चा हुई। लेकिन इसके साथ ही जो भारत के जो तमाम राज्य हैं वो एक एक करके डील पर साइन कर रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनेगा। एआई आधारित विकास को नई दिशा मिलेगी। एनवीआईडीआईए और साथ ही डीपी वर्ल्ड के साथ ये डील साइन हुई है। मोहन यादव की एनवीआईडीआईए उपाध्यक्ष से मुलाकात हुई
और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी विस्तार पर इस दौरान इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही डीपी वर्ल्ड के साथ भी एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो भी साइन हो चुका है। तो सीधे तौर पर भारत की जो धाक है वो इस समय नजर आ रही है दावोस में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, भारत इस समय लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस समय अगर हम देखें तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यहां पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय भारत की ग्रोथ स्टोरी ही नजर आ रही है। देखिए, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले भारत के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि भारत दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पिछले साल भी थी जी। और इस साल भी रहेगी। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया की जो सबसे सर्वोच्च संस्था है संयुक्त राष्ट्र, उसका एक रिकॉग्निशन है कि जो या तो अमेरिका कहें या पूरा यूरोपियन यूनियन कहें या चीन कहें, उन सारे से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो ये एक रिकॉग्निशन आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले आया है। तो इसका रिफ्लेक्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे पड़ना बड़ा लाजमी है, क्योंकि वहां जो भी जाता है वो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का ही नाप तोल करने के लिए जाता है और आपस में इस तरह का इंटरेक्शन होता है ताकि लोगों को ये पता चले कि दुनिया किस ओर जा रही है आर्थिक तौर पे और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के अवसर है। दूसरा और तीसरा यह भी देखा जाता है वहाँ की जो नए इन्वेंशन हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उन सब में किसकी क्या कैपेसिटी हो सकती है, जहाँ की अपना टैलेंट पूल यूटिलाइज किया जा सकता है, जहाँ का टैलेंट पूल दूसरे देशों में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों की परख के लिए वहाँ निजी कंपनियां भी रहती है, बड़ी कंपनियां भी रहती है और हमने देखा कि देखिए बड़ी कंपनियों में भारत के राज्यों के साथ उन्होंने एक अलायंस करने की घोषणा की कि वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जी तो अखिलेश। यह एक बड़ा रिकॉग्निशन जो था वो मिला हमें। दूसरी तरफ देखिए जो गए हैं वहाँ मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, तो अश्विनी वैष्णव ने भी साफ साफ कहा कि ये जो एआई का है, एआई के हम फर्स्ट टायर में है। फर्स्ट टायर का मतलब है कि अमेरिका और चीन के साथ जो टायर है उसमें हम है, क्योंकि उससे संबंधित जो 5 उसके तत्व हैं उन पांचों तत्व भारत में मौजूद है। और इसके अलावा देखिए एक और बैकग्राउंड में बताऊं आपको कृतिका की, बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो भारत में या पूरी दुनिया में जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन हुआ तो जी। भारत में वो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन इतनी तेजी से हुआ कि पूरी दुनिया में हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने जाकर अपने जो हुनर है उस हुनर का डंका बजाया और बिल्कुल। भारत में भी कंप्यूटर रिवॉल्यूशन का बहुत फायदा लोगों को मिला। एक तरीके से हम बन गए बैक चैनल पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, वहां भी और यहाँ भी। तो बिल्कुल। इस मामले में क्या है कि उस बैकग्राउंड और उस लेवल को पाने के बाद एआई जो आया है तो वो हमारे पास वो बैकग्राउंड पहले से मौजूद है। इसलिए एआई में हमारा जो टैलेंट पूल है हमारे देश का, वो टैलेंट पूल चाहे वो आईआईटी से निकलता हो या अन्य जो तकनीकी संस्थाएं हैं उनसे निकलता हो या जी। सिर्फ तकनीकी संस्थाएं नहीं बल्कि हमारे जो अन्य जो विषयों में हुनर है हमारे नौजवानों का, उनका जो टैलेंट है वो टैलेंट भी एआई में लगता है, क्योंकि एआई में मानव टैलेंट लगना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तकनीक केवल अखिलेश। कर देगा एआई। तो वो हमारे पास सारे चीज जी। मौजूद है। इसीलिए हम इस बात के साथ कह सकते हैं कि एआई की जो ये दौड़ है उस दौर में अगली पंक्ति में भारत रहेगा। जी। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो आईएमएफ की जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गोपीनाथ, उनकी तरफ से कहा गया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनना भारत के लिए एक चुनौती नहीं है, लेकिन भारत के लिए चुनौती है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना। और अभी हाल ही में एसबीआई की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें यह कहा गया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो साल 2030 तक बढ़ती हुई और नजर आएगी। देखिए निश्चित तौर पे हम चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की और तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो जीडीपी हमारा बढ़ेगा, ये बात सही है। लेकिन जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो नीचे तक जो पैसा जाता है, उस पैसा को जाने के लिए जो प्रति व्यक्ति की जो आय है, हर आदमी की आय का एक औसत होना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि एक लिविंग स्टैंडर्ड ही नहीं, सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड की बात नहीं होती है। जी। मतलब ये होता है कि अगर एक खास पैमाने पे है आप, तो आपका पूरा जो आपकी पूरी जनसंख्या है वो एक खास स्थिति में अच्छी स्थिति में काम करती है और उसका यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो सकता है। हमारे यहाँ कंज्यूमर आइटम्स का व्यापार हो सकता है, जो पूरा दुनिया का जी। जो व्यापार है उस व्यापार का हम केंद्र बन जी। सकते हैं। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की बात कही जाती जी। है और ये निश्चित तौर पे सरकार का जो प्रयास है कि वो जी। चाहे जो रूरल जो इनकम बढ़ाने की बात है उसके लिए जी। सरकार ने कई कार्यक्रम किए हैं और उस बिल्कुल। सारे कार्यक्रम का फल नतीजा भी मिल रहा है।
कि हमारे गांव जी गांव तक आप देखेंगे कि कंज्यूमर आइटम्स की खरीद हो रही है। कंज्यूमर एक ईज ऑफ बिल्कुल, बाइंग यानी कि कुल मिलाकर वहां अगर है। हम देखें तो सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं वो भारत को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और